भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले 2 हफ्तों से श्रीमद् भागवतम से चर्चा कर रहे थे। कौन सा टॉपिक चर्चा कर रहे थे हम लोग भागवतम से? किसका कथा था? ICL 1 वाले जिन्होंने सुना है, दुर्वासा मुनि का और अम्बरीश महाराज का, राइट? सो दैट वी वर डिस्कसिंग। और अभी हम लोग एक और बहुत ही सुंदर प्रसंग से कुछ शिक्षाएं प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसमें जनरली हम लोग जब भागवत में कोई प्रसंग लेते हैं तो हम कथा पे ज़्यादा फोकस कम करते हैं, थोड़ा शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करते हैं, टीचिंग्स पे ना। हालांकि दोनों महत्वपूर्ण है, कथा भी उतना रैलिशिंग है, मगर कथा या लीला जो होती है, अभी मैं आज ही पढ़ रहा था 10th कैंटो से, निवृत्त तृष्णैर बोलते हैं। निवृत्त तृष्णैर का मतलब होता है जिनको सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई है, वो भगवान की कथाओं को ज़्यादा रेलिश कर पाते हैं। तो हमें से कोई ऐसा है उनको कोई भी मटेरियल डिज़ायर रही नहीं है, भौतिक इच्छाएं चली गई है, ऐसा शायद ही कोई होगा। इसलिए हम, हालांकि कथा रेलिशिंग ही होती है, आनंददायी ही होती है, परंतु हम इतना रेलिश नहीं कर पाते बिकॉज भौतिक इच्छाएँ बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम ज़्यादा कथाओं पर फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं शिक्षा पे। बिकॉज अगर शिक्षा पे फोकस करेंगे, थोड़ा एको ज़्यादा हो रहा है, शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम, तो धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे, और शुद्ध होने के उपरांत फिर हम कथा को रेलिश कर पाएंगे। ठीक है? तो ये संडे को कौन सा फेस्टिवल है? नरसिंह चतुर्दशी है ना। तो नरसिंह चतुर्दशी बच्चों के सबसे फेवरेट भगवान है ना, नरसिंह देव। बड़ों के भी फेवरेट है। मैं एक और लेक्चर सुन रहा था मेरे गुरु महाराज का, जिसमें वो बता रहे थे कि नरसिंह देव, वो बता रहे थे कि मेरा पर्सनल रिलेशनशिप जो नरसिंह देव के साथ है ना, मैं इस तरह से उनको देखता हूँ कि वो अपार करुणा है उनके अंदर ना। कुछ लोग नरसिंह देव को देखते हैं भयानक अवतार के रूप में, है ना, कि बहुत एक्चुअली ऐसा ही था। ऐसा अवतार कभी भगवान ने नहीं लिया था, और भगवान इतने क्रोधित भी नहीं हुए थे कोई भी अवतार में, जिसमें साक्षात ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी देवी सबको आना पड़ा शांत करने के लिए, स्पेशली शांत करने के लिए बुलाया, लाओ शांत हो जाओ। तो इतने क्रोधित भगवान कभी नहीं थे। तो महाराज बता रहे थे
कि मैं भगवान का जो मर्सी एलिमेंट है, कितने कृपालु है, कितने दयालु है कि अपने भक्त के लिए ऐसा विचित्र रूप भी धारण कर लिया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद महाराज के लिए और ब्रह्मा जी के लिए भी, दोनों के लिए। ब्रह्मा जी को बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो उलट पुलट जो वरदान दिया था समा उनसे बचाने के लिए, और प्रहलाद महाराज को भी उनकी भी रक्षा करने के लिए, उनको बताने के लिए प्रहलाद महाराज ने एक बार बोल दिया कि यस इसके अंदर भगवान है ना। हम भी बोल सकते हैं मगर हमारे बोलने से शायद प्रकट नहीं होंगे भगवान, है ना। बट प्रहलाद महाराज ने सिर्फ बोल दिया यस है, तो भगवान वहाँ पे आ गए, साक्षात उपस्थित हो गए। तो महाराज बता रहे थे कि मैं नरसिंह देव को, मेरा पर्सनशिप है ना वो अपार करुणामय है। जनरली करुणामय अवतार में हम चैतन्य महाप्रभु को कंसिडर करते हैं, जो कि है ही बिल्कुल, मगर यहाँ पे महाराज एक और चीज़ बता रहे थे कि नरसिंह देव में एक विशेष फैक्टर है दया का। तो नरसिंह देव भी बहुत दयालु है, क्योंकि इतने दयालु है क्योंकि हमारे भक्ति में जो कष्ट आते हैं, इसलिए भक्ति विघ्न विनाशक कहते हैं उनको। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, यत्पादवल्लभयुगं विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषां तमहं भजामि। यत्पादवल्लभयुगं विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये गणाधिराज। गणाधिराज कौन है? गणपति, गणेश, है ना। जो वो यत्पाद वल्लभ युगम विनिधाय, जिनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य, वो विघ्नों को दूर कर पाते हैं। ऐसे तो विघ्नहर्ता साधारण लोग कौन बोलते हैं कि विघ्नहर्ता कौन है? गणेश। ओरिजिनल विघ्नहर्ता नरसिंह देव है, बिकॉज गणपति विघ्न दूर करेंगे। लोगों को विघ्न कौन से दूर करवाना है कि बस ये हमारे पर बम ना गिरे, कुछ भी हो जाए, हम बच जाए, ऐसे ही कुछ हो गया लोगों के विघ्न। मतलब अभी तो फुल फ्लेज में गणपति का मतलब एकदम हॉट लिस्ट में होगी गणपति, है ना। किन लोगों ने, कितने लोगों को गणपति घर पे बिठाया होगा, पूजा चालू कर दी होगी सब, क्योंकि वो वही गणपति बचा सकते हैं, वही विघ्नहर्ता है। बट ठीक है, बात सही है, बट वास्तव में विघ्नहर्ता, क्योंकि वास्तव में विघ्नों का मतलब है कि भौतिक विघ्न है, वो विघ्न नहीं है। एक और लेक्चर में सुन रहा था महाराज के, मेरे गुरु महाराज, इसमें बता रहे थे हम कभी कभी उल्टा समझ बैठते हैं। जैसे अभी हम ये विघ्नों को विघ्न समझते हैं, जैसे दुख आया तो दुख अगर हमें भगवान के नज़दीक ले जा रहा है तो वो विघ्न नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली एक वरदान रूप है कि हम भगवान के नज़दीक नज़दीक गए। ठीक है, तो वास्तव में विघ्नहर्ता नरसिंह देव है, जो हमारे आध्यात्मिक भक्ति में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि वो लेक्चर में महाराज बता रहे थे कि हम उल्टा समझ लेते हैं। जनरली अगर आप बोलो नो टी कॉफी, नो मीट, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट एक्टिविटीज, उसका मतलब साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन। मतलब रिस्ट्रिक्शन या वो हमें बांधना हुआ ना, कि हम बांध दिया आपने, देखो ये नहीं करना है। तो महाराज कहते हैं कि एक्चुअली वो बांधना नहीं है, वो खोलना है हमें। ये चार नियम हमें खोलते हैं, बांधते नहीं है। कैसे खोलते हैं? भौतिक बंधन से खोलते हैं। तो ये कितना डीप है। एक्चुअली चार नियम हमें मुक्त करते हैं, बांधते नहीं है। चार नियम का पालन करेंगे तो इस भौतिक जगत से मुक्त होंगे। और बांध के लोग सोचते हैं कि ये बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बहुत बांध के रखा है आपने, ये नहीं करना। वो करेंगे तभी हम मुक्त होंगे, क्योंकि मुक्त होना है हमें भौतिक जगत से। तो यस, सो ये रविवार को बहुत ही विशेष उत्सव है। भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए इवनिंग में। हमारे खंभे में से तो प्रकट नहीं होंगे, बट हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि संकट जो है, जो देश में संकट तो है ही, निर्दोष लोगों को संकट है दोनों देशों में, हाँ, तो उसका भगवान को सॉल्यूशन निकाल दे, है ना। नरसिंह देव कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वी शुड प्रे फॉर द इनोसेंट, है ना, तो निर्दोष लोग ना मरे। यस, सो आज हम चर्चा करेंगे प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों के बारे में। तो भागवतम में कौन से स्कंद में वर्णन आता है प्रहलाद महाराज का? किसी ने बोला?
बताएं, ईशान को बताएं, बोलो 1 से 12 में से किसी एक में तो होगा, बारी बारी बोलो। 7th कैंटो, यस, 7वें स्कंद में वर्णन आता है। एक्चुअली 7वें स्कंद में ही चर्चा होती है युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में इनिशियली, कि ऐसा कैसे हुआ कि शिशुपाल को भगवान ने जब मारा तो हम सब ने देखा कि उसके शरीर में से एक ज्योति निकली और भगवान के शरीर में समा गई। नारद मुनि बोला यस इट इज़ ट्रू, बिकॉज वो शिशुपाल कौन है, जय विजय में से एक है, और उनके इस तरह से 3 जन्म हुए थे। और फिर वो शुरू करते हैं और 7वें स्कंद में वर्णन आता है किसका, इनका। फिर 9वें स्कंद में वर्णन आता है रावण कुंभकर्ण, ब्रीफ में है हालांकि, जो 2nd अवतार लिया वो। और 10वें स्कंद में वर्णन आता है शिशुपाल अंधवक्र, जो कि 3रा अवतार था जय विजय का, तो उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। बट कहने का मतलब है कि 7वें स्कंद में जब वर्णन आता है तो ये 6ठा अध्याय है, जिसमें नारद मुनि अपने सहपाठियों को जो शिक्षाएं दे रहे हैं, वो शिक्षा हम चर्चा करेंगे कुछ। ये ऑनेस्टली ये मैं लेने से पहले मैंने 2 सीनियर डिवोटीज को पूछा कि ये बहुत हैवी है, इसको क्या करूँ मैं, ऐसे के ऐसे ही प्रेजेंट करूँ? आप लोग सब परिवार के लोग हैं, इसलिए आपको सच बता रहा हूँ, सच एज इट इज़ प्रेजेंट करूँ या कैसे थोड़ा डाइल्यूट करूँ, थोड़ा माइल्डली बताऊँ? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया वो मैं नहीं बताऊँगा अभी आपको, पर अभी मैं प्रयास करूँगा भगवान से प्रार्थना करके कि इसको मैं ठीक तरह से प्रेजेंट कर पाऊँ। बिकॉज ये चैप्टर जो 6th चैप्टर है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्शन। इस पर एक पुस्तक भी है ना, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, इसी में से है। तो ये जो शिक्षाएं हैं वो कोई बड़े साधु दे रहे हैं, वो कोई बड़े सन्यासी दे रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी दे रहे हैं, छोटा सा बालक, ईशान से भी छोटे थे, वो दे रहे हैं शिक्षा। और किसको दे रहे हैं? बड़े बड़े मुनियों को, तपस्वियों को, जैसे शुकदेव सौनक आदि ऋषि थे, वो तो बड़े बड़े थे, उनको दे रहे, ऐसे लोगों को दे रहे हैं? नहीं, बच्चों को। ये समझिए श्लोक शिक्षा दे रहे, बैठो, और दिव्यांगी और वो सब बैठे सुन रहे हैं, बोला ये सब क्या मजाक चल रहा है? ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है, ऐसे उनके सेम एज के बच्चों को। और ये इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो एक इंस्ट्रक्शन भी हम पालन करें ना तो हमारा काम हो गया। ऐसी शिक्षाएं है। सोचिए क्या प्रहलाद महाराज है, क्या डिवाइन पर्सनालिटी है। प्रहलाद महाराज इसलिए विशेष है, नरसिंह देव जितने विशेष है उतने ही प्रहलाद महाराज विशेष है, क्योंकि हमारे 12 महाजनों में से एक है, राइट। 12 महाजन है। एक्चुअली 6ठे स्कंद में अजामिल का वर्णन आता है। पता है अजामिल के बारे में कितने लोगों ने सुना है ना? यस, तो अजामिल का वर्णन 6ठे स्कंद में, जिसमें फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री विष्णुदूत और यमदूत भिड़ गए। अजामिल को लेने कौन आ गए थे पहले? यमदूत। और ये थे बहुत पाप कर्म किए, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। देखो इसको सबसे पहले कुंभी पाक ले जाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, फिर रौरव नरक में ले जाएंगे, महारव, तिमिस्त्र, अंध तिमिस्त्र, सब प्रकार के नरक में इसको विजिट कराएंगे ना। हमारे साथ भी ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो हंसने की बात नहीं कि वो अजामिल के साथ देखो बेचारा, हम भी ऐसे ही, हम अजामिल से कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो ये नरक हमारे लिए भी है। एनीवे, सो अजामिल के साथ जब भी हुआ, परंतु अजामिल ने एक गलती से अच्छा काम कर दिया, बच्चे का नाम रख दिया नारायण। तो फिर जब उसने अंत समय में नारायण पुकारा तो विष्णु दूतों ने भगवान अगर तो मेरा नाम बोला, जाओ जाओ तो ले आओ उनको। तो विष्णु दूत जब आए तब यमदूतों को पता नहीं था कि ये कौन है, ये कौन है, आप कौन हो? तो बोला हमें नहीं पता। तब उस समय फर्स्ट टाइम सुखदेव गोस्वामी, उनको क्या था विष्णु यमदूतों को कि हमारे लिए भगवान कौन है? बोले यमराज। तो यमराज के ऊपर कोई है? बोले कोई नहीं है, यही हमारा भगवान है। फिर यमराज ने बताया कि नहीं, यही सबसे, ये विष्णुदूत तो मेरे भी आराध्य है, विष्णुदूत है ये, तो ये स्पेशल है। फिर उससे वार्तालाप होता है, फिर यमराज सबको बताते हैं। यमराज जो इनके यमदूत थे उनको बता रहे हैं कि टोटल बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं कि देखो अभी जो भी वैष्णव है उनको कभी टच मत करना, जो तिलक किए, कंठी माला पहने, हरे कृष्ण चैंटिंग करे, उसके पास भी नहीं जाना, नहीं तो बुरे फंसेंगे, ऐसे सब समझा रहे हैं। फिर वो 12 महाजनों के नाम बता रहे हैं कि ये 12 महाजन है वो धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकी अयम वयम। तो बता रहे हैं अलग कौन कौन है। तो 12 महाजन है,
सबसे पहले कौन बुलाया? स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, नारद, शंभु शिवजी, फिर स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, 4 कुमार, कपिल मुनि और मनु, राजा मनु, 6 हो गए। और फिर नेक्स्ट लाइन में 6 है, नेक्स्ट लाइन में 6, उसमें है प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्मो, फिर बलि महाराज, वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र है, वैयासकी, और वयम मतलब मैं खुद, यमराज। ये 12 महाजन है, उसमें से प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज यंगेस्ट महाजन है ना, 5 साल के महाजन, कोई सोच भी नहीं सकते। सो ही इज द अथॉरिटी ऑफ भागवत धर्म, और वो भागवत धर्म सिखाते हैं। तो फर्स्ट श्लोक है, तो मैं अभी आपके ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ जो आप ओपन करिए, जिसमें श्लोका है सब, ठीक है, PDF है। मिल गया? ठीक है, अच्छा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन करें, उससे बेटर है कि ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए हम हर एक श्लोक पे डिटेल में नहीं जाएंगे। हालांकि इसमें मैंने काफ़ी श्लोक रखे हैं, बट सबसे प्रथम श्लोक महत्वपूर्ण है। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। फर्स्ट श्लोक क्या बोले? श्री प्रहलाद उवाच कौमारम आचरित प्राज्ञो, आचरित मतलब आचरण करना चाहिए, कौमारम मतलब कुमार अवस्था से, प्राज्ञ मतलब जो बुद्धिशाली है, प्राज्ञ जो एक्चुअली समझदार है, धर्मान भागवतानी है, और इह मतलब इस शरीर में, इस भौतिक जगत में किसका प्रैक्टिस करना चाहिए? भागवत धर्म का। कब से करना चाहिए? मतलब ईशान जो है वो लेट है एक्चुअली, है ना, तो हम लोग भी लेट है या नहीं है? बहुत ज़्यादा लेट है ना। श्लोक, देवी श्री दिव्यांगी, ये सही समय है, उनके लिए बराबर है। ईशान थोड़ा 1-2 साल शायद लेट है ना, बट ठीक है, वो भी लेट नहीं है। द पॉइंट इज 5 साल की आयु से, कुमार अवस्था से भक्ति का अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा बता रहे प्रहलाद महाराज। और फिर बता रहे दुर्लभम मानुषम जन्म, कि मनुष्य जन्म कैसा है? दुर्लभ है, इजी नहीं मिलता। इजी हमें लगता है कि ठीक है, बट इट इज वेरी वेरी रेयर। तद अपि, हालांकि दुर्लभ है, तद अपि फिर भी नहीं, हालांकि है अध्रुवम। अध्रुवम का मतलब होता है टेम्पररी है, ध्रुवम, ध्रुव मतलब परमानेंट, अध्रुवम मतलब टेम्पररी। हालांकि टेम्पररी है, परंतु अर्थदम, फिर भी वो एकदम मीनिंगफुल है। अर्थदम ट्रांसलेशन है ना, इसमें मैं पढ़ता हूँ। पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही, अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यस, राइट। सो इसीलिए हमें भक्ति की महत्व, सबसे पहले प्रहलाद महाराज कुछ भी आगे बोले उसके पहले वो भक्ति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये भक्ति कितना रेयर है। तो हम सबके लिए देखिए, हम सबका भगवान के साथ, हमारे आचार्यों के साथ, प्रभुपाद के साथ इंडिविजुअल कनेक्शन है। इंडिविजुअल, हमारे कृष्ण है, हमारे प्रभुपाद है, हमारे गुरु है, इंडिविजुअल कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन को हमें रियलाइज करना चाहिए कि भगवान हमसे इंडिविजुअल डील करते हैं। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा रासलीला में भगवान ने अनेक अवतार लिए थे, अनेक भगवान अपने आप का विस्तार किया था, अवतार नहीं विस्तार किया था। सिमिलरली द्वारिका में कितने अवतार किया था रानियों के लिए? 16,108, इतना विस्तार किया था। तो भगवान ये कर सकते हैं, तो हमारे लिए करोड़ों करोड़ों विस्तार नहीं कर सकते हमसे डील करने के लिए? किया ही है ऑलरेडी, परमात्मा स्वरूप में अंदर है ही। तो इसलिए भक्ति बहुत रेयर है। इसलिए जब हम समझ पाते हैं कि नहीं, भगवान के साथ हमारा यूनिक संबंध है, तो हमें इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं एक लेक्चर सुन रहा था अभी मदन मोहन प्रभु का, भागवतम क्लास, लास्ट वीक। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि इस दुनिया में, ध्यान से सुनना, इस दुनिया में एक भी कारण उचित नहीं है भक्ति को छोड़ने के लिए। मैंने पहले बताया था ये,
बताया था ना पहले, एक भी कारण उचित नहीं है छोड़ने के लिए। वेरी वेरी डीप। और उसका दूसरा हम इस तरह से ले सकते हैं कि कोई भी कारण उचित है भक्ति में आने के लिए, कोई भी हो। आप प्रसाद खाने के लिए आ रहे हो, आओ। चैंटिंग के लिए आ रहे हो, आओ। एसी में बैठने के लिए आ रहे हो, आओ आओ, सुनो, चैंटिंग करो। कोई भी कारण उचित है भक्ति में आने के लिए, और कोई भी कारण उचित नहीं है भक्ति को छोड़ने के लिए। इसलिए हमें जो भी ये अमूल्य चीज़ मिली उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ध्रुवम अर्थदम प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो सबसे पहले वो भक्ति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भगवान की भागवत धर्म 5 साल का बच्चा हाईएस्ट फिलोसफी बता रहा है, इज हाईएस्ट फिलोसफी बता रहा है। और वो बाद में बताते भी ये लास्ट श्लोक में क्यों मैं ये बता पा रहा हूँ, वो बता रहे हैं। सो क्यों ये इतना अच्छा बता पा रहे हैं? कोई गैस करना चाहेंगे या उत्तर पता है? वाई प्रहलाद महाराज इतना शार्प, इतना माइंड, इतना जोरदार फिलोसफी कैसे आ गया? किनकी कृपा से? नारद मुनि की कृपा से। नारद मुनि एक बार किसी के ऊपर कृपा करते मतलब दैट्स इट, है ना। तो हमें नारद मुनि की कृपा मिल रही है, नहीं मिल रही है? उन्हीं की परंपरा में से तो आ रहे हैं, हमें भी उतनी मिल रही है। जब परंपरा में आते हैं तो कृपा कम हो जाती है कि उतनी रहती है? बढ़ जाती है कृपा, क्योंकि उसमें और कृपा ऐड होती है आचार्यों की। नारद मुनि की कृपा बढ़ जाती है ना। तो जितने हम ज़्यादा जूनियर उतनी ज़्यादा कृपा है, ऐसा होता है, कृपा बढ़ती है। तो वी आर ऑल्सो सेम वे, हम भी उतने ही भाग्यशाली है प्रहलाद महाराज की तरह। हम भी अपने जीवन को अर्थदम कर सकते हैं। हालांकि वो अध्रुवम है ना, कभी भी बॉम्ब गिर सकता है, अध्रुवम है, परंतु फिर भी अर्थदम है। अभी हम शाश्वत ब्रह्म से मैं बात कर रहा था मंदिर में कि अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और बॉम्ब गिर जाए तो कितना अच्छा हो जाए, खत्म। यही मंदिर में इसी के लिए सब कर रहे हैं ना। और वो बता रहे थे भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज का वीडियो जो आज भेजा था, वही तो बता रहे हैं कि मरना तो है ही कभी ना कभी। भगवान का नाम जप करते हुए मर रहे हैं या कथा सुन रहे मर रहे हैं, ये तो बेस्ट है। बिकॉज जब नेचुरल मृत्यु होगी 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, तब क्या पता है भगवान का नाम हो याद हो या ना हो, है ना। तो भगवान जो करे वो ठीक है, पर चिंता मत करिए, हम इतने भाग्यशाली नहीं है कि भगवान हमें अभी जैसे बैठे सभी के सभी मर जाए, इतने भाग्यशाली हम हैं नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ अच्छा है, भाग्यशाली नहीं है और जीना है। डोंट वरी, वी आर नॉट सो फॉर्चुनेट कि हम कथा सुनते सुनते हमारा हरि बोल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या सो फिर नेक्स्ट श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं? यथा ही पुरुषस्य इह विष्णु पादो पसर्पणम। वो बोल रहे हैं यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है प्रत्येक जीव को। यथा ही पुरुषस्य इह, इस जीवन में विष्णु पादो पसर्पणम। गोल क्या है? भगवान विष्णु के चरण कमल, ये गोल है ना। तो हमारे इस्कॉन संस्था का, प्रभुपाद की शिक्षाओं का, पुस्तकों का गोल क्या है? बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम वापिस जाना। और कोई गोल है ही नहीं, है ना, कि हम मिलियनर हो जाएंगे, है ना। कुछ ऐसी संस्थाएं भी है, धार्मिक संस्था है, जिसमें वो उसके महाराज सेटिंग करवाते हैं। आप इंजीनियर है, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, एक दूसरे के साथ गले मिलो, हाथ मिलाओ, आप इनको बिजनेस दो, आप इनको बिजनेस दो, अच्छा है, सुखी है सब, ठीक है, थोड़ा उसमें मंदिर में भी डोनेशन करना, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही गोल है कि आप भी भगवत धाम जाओ, आप भी भगवत धाम जाओ, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी शायद जा पाऊँ, यही गोल है। और कोई गोल ही नहीं है दूसरा इस्कॉन में, क्योंकि ये पादोपसरणम हमारे आचार्य बता रहे, महाजन बता रहे हैं। महाजनों ये न गता स पंथा, हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हमें महाजन के पद कमलों पे चलना, पद चिन्हों पे चलना चाहिए हमें। जो महाजन है, कोई भी महाजन ले लीजिए, तो हम तो काफ़ी सारे महाजनों के पद चिन्हों पे चलते हैं। हाँ, जैसे हम ब्रह्मा जी की संप्रदाय में आते हैं, नारद मुनि को तो हम कितने सुनते हैं, प्रहलाद महाराज भीष्म स्तुति सुनते हैं, 4 कुमारों का कथा आता है, शिव जी वैष्णवाना कथा शंभु। तो हम सभी महाजन को हम फॉलो करते हैं, है ना। इसमें से विशेष आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रहलाद महाराज की। तो ये बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रीचिंग, सीधा बात करना, है ना, गोल गोल घुमा के नहीं। प्रहलाद महाराज किसको बोल रहे हैं? बच्चों को। ये बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा शुगर कोटिंग करना पड़ता है ना, कि देखो अब आओ, यहाँ पे खेलने को मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, अच्छा ऐसी है, अभी सुनो, देखो थोड़ा माला का जप भी करो, एक माला, ऐसा कुछ नहीं,
डायरेक्ट प्रीचिंग, सीधा, है ना, डायरेक्ट प्रीचिंग के भाई देखो, फर्स्ट सर्वप्रथम श्लोक क्या बोल रहे हैं, ये मनुष्य जीवन भगवत भक्ति करने के लिए है और भगवान विष्णु के चरण कमलों के पास जाना, ये हमारा गोल है। सीधा बोल दिया, घुमा घुमा कुछ नहीं। और हम क्या करते हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। आओ देखो, शाश्वत सुख में ये है, और गोल गोल घुमा घुमा के छठे सेशन में उनको ले आते हैं भक्ति पे, क्योंकि वो रेडी नहीं है तब तक, ये तो भाग जाएगा। और चाय कॉफी का बोलने के लिए तो सोचता हूँ कैसे बोले चाय कॉफी छोड़ने का, ओहो चाय कॉफी में क्या है ना, क्यों ऐसा? देखिए, जो सुन रहे थे वहां पे श्रोता और हमारे बीच में क्या अंतर है? वो छोटे बच्चे हैं, हम लोग बच्चे, हम लोग तो बड़े, वो छोटे बच्चे, उनको भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, मगर हमारी बुद्धि बच्चों से भी कम है। और दूसरे वो असुर बच्चे थे, दानवों के बच्चे थे, राक्षसों के बच्चे थे, उनका परवरिश या उनका अपब्रिंगिंग कितना लो था, फिर भी वो डायरेक्ट बोला उनको। और हम तो सो कॉल्ड, बोले प्रभु जी मैं तो ब्राह्मण हूँ, आपको नहीं पता, चतुर्वेदी, ये वो, मैं तो पहले से ही मैं गीता वीता पढ़ा हुआ है, आमी बंगोली, ऐसा बोलता है ना, क्षेत्र वहाँ से हूँ, बोले मैं यूपी से हूँ, हमारा कृष्ण हमारा है, हमारा कृष्ण। तो ये सब हम करते हैं नाटक, है ना। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बोला, सीधा, और घुमा घुमा की जरूरत नहीं है, मगर हमें करना पड़ता है, बिकॉज हमारा बुद्धि इतना लो हो गया है, हम मानने, इतना कलयुग का इतना दुष्प्रभाव है, अनर्थ इतने भरे पड़े हैं। एक्चुअली छोटे बच्चों को समझाना बहुत इजी है ना, छोटे बच्चे बेचारे निर्दोष होते हैं, क्लीन होते हैं, इसीलिए हम लोग यंग लोगों का रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं, और 60 साल के बूढ़े का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन्हें कि भाई तारा थी વધારે दिवाली जो है, तुम क्या मुझे समझाएगा, सब पता है, ऐसा बोलेंगे। सब ऐसे नहीं होते, बट कुछ लोग होते हैं ऐसे, बट ओपन माइंडेडनेस सही है। यंग लोग हैं जो अभी इतने, बच्चों तो सबसे बेस्ट है, क्लीन है, जो बोलेंगे करेंगे वो बच्चे अगर जन्म से भक्ति में होंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको, वो जिंदगी में कभी कोई और मंत्र का जाप ही नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही मंत्र हरे कृष्ण, और कोई आता ही नहीं है, बोला और क्या होता है, और भगवान कृष्ण है, और कौन भगवान, अच्छा वो भी भगवान है, हमें तो कितना सिखाया हुआ है, ये माता रानी और वो और ये वो सब भगवान है। इसलिए अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हम इतने कंटामिनेट नहीं हुए हैं, अभी हमें जल्दी जल्दी से, इसलिए डायरेक्ट जब कोई मैसेज देता है हमें, भले ही स्ट्रांग मैसेज लगे हमें, भले ही रहे कि यार बहुत ये हमें हिला दिया, फिर भी उसको समझने की बात सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। घुमा घुमा के बोलने में क्या होता है, समय बर्बाद होता है, ऐसा होता है ना। अल्टीमेटली घुमा फिरा के बोलना तो वही है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, मगर ठीक है जीओएसडी में मैसेज डायरेक्ट नहीं बोलते, नहीं तो वो चले जाएंगे। मगर अभी जब डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि भगवत धाम जाना है, 4 नियमों पालन करना है, शुद्ध होना है, तो वही करना है, और कुछ है ही नहीं, क्लियर मैसेज है। तो प्रभु यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर मैसेज बोल रहे हैं, और हमें बुरा लग जाता है कि ऐसा कैसे आप डायरेक्ट बोल सकते हो। यहाँ देखो हमारे महाजन ऐसा बोल रहे हैं, और तो बच्चों को बोल रहे हैं, दैत्य बच्चों को। परंतु इसमें एक कैच है, ये हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। जब हमें कोई बोलेगा तो हमें ये समझना है कि नहीं बात तो सही है, ये स्ट्रेट बोल रहा है, अच्छे मेरे लिए अच्छा है। मगर हम किसी को बोले तो हमें ऐसा स्ट्रेट नहीं बोलना है कि प्रभु जी आप तो माया में, आपको पता है कितने अनर्थ है, आप कितना गुस्सा करते हो, आप जाओ, आप देखो अपने आप को सुधारो। तो वो स्ट्रेट बोल दिया, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैंने सुना था, ऐसा नहीं बोल सकते, उसको प्रेम से बोलना पड़ता है। जब हम किसी को बोल रहे हैं तो बहुत सावधानी से बोलना पड़ेगा। जब कोई हमें बोल रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो हमें उसको बहुत हेल्दी पॉजिटिवली लेना पड़ेगा, ये समझना है। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। तो प्रचार कर रहे हैं तो सोच समझ के करना पड़ेगा कि वो बेचारा अभी नया नया है, वो भाग जाएगा, चला जाएगा, उसको प्रेम से समझाओ, डायरेक्टली मत बोलो, खुद मत बोलो, अगर नहीं पता है तो किसी और को बोलो, जो वरिष्ठ भक्त है उनको बोलो कि भी मुझे थोड़ा पता नहीं है, इनको आप पूछिए। ज़्यादा प्रचारक बनने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने सुना है तो, क्योंकि हमारा कहना सही है, हमारे इंटेंशन अच्छे हैं, पर एक्शन अच्छा नहीं है। आप समझ रहे हैं, इंटेंशन अच्छे है मगर एक्शन अच्छा नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएगा, वो चला जाएगा। इसलिए ठीक है, 3rd श्लोक देखते हैं, आगे चलते हैं।
अच्छा लगता है, फिर अच्छी स्मेल, वेरी गुड, इस तरह से समझ गए। ये सब इंद्रियों से मिलने वाले सुख क्या बता रहे हैं, किसी भी योनि में मिलेगी आपको, कोई भी योनि में मिलेगी आपको, है ना। अच्छा खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मेनली ये 4 चीज़ जो हमने सीखी है लेक्चर 1 में JOSD में, है ना। तो वो बोले वो कहीं भी मिल रहा है ना। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस तरह दुख आता है। दुख के लिए कोई प्रयास करता है कि इतना एफर्ट करूंगा, इतना मेहनत करूंगा बिजनेस में कि बड़ा अच्छा सा लॉस हो, ऐसा कोई करता है? अरे पागल हो गया है, इतना मेहनत करूंगा कि अच्छा सा लॉस हो बिजनेस में, कोई नहीं करता ना, फिर भी लॉस आता है, फिर भी मार्केट क्रैश होता है ना। इस बार तो इतनी अच्छी लड़के के साथ शादी करूंगा ना कि नेक्स्ट डे डिवोर्स हो जाए, ऐसा कोई करता है? फिर भी होते हैं, फिर भी झगड़े होते हैं। द पॉइंट इज दुख आता है, सुख भी आएगा। प्रहलाद महाराज ये बोल रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा प्रयास मत करो, ओवर एंडेवर मत करो, अत्याहार प्रयास, ऐसा है ना। मैं मेरे गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था कल, उसमें बता रहे थे प्रसिद्ध श्लोक गीता का, ध्यायतो विषयान पुंस संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामत क्रोध अभिजायते। ये 2nd चैप्टर का 62nd श्लोक है, 262। इसमें कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंस, पुंस मतलब हम लोग, पुरुष या मनुष्य। ध्यायतो विषयान, ध्यायतो मतलब ध्यान करना, किस पे? विषयों पे, इंद्रिय विषयों पे, है ना। तो हम लोग कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं कि कब मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, कब इससे मेरा विवाह हो जाएगा, कब मुझे ये गाड़ी मिलेगी, कब मेरा आर्थिक लाभ होगा, कब मेरा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, कब इस तरह से हो जाएगा, तो ये कब मुझे ये खाने को मिलेगा, कब ये होगा, कब मैं सो पाऊंगा, कब आराम करूंगा, कंटिन्यूस चलता रहता है। इससे लस्ट, काम जनरेट होता है, डिज़ायर, और वो फिर अटैचमेंट में परिवर्तित होता है, और उससे फिर आगे आता है क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर उससे पूरा साइकिल है, और लास्ट में आत्मा का विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं 2 साइकिल है, 60 to 63 में बताया है। बट महाराज ये बता रहे थे कि जब हम ये सोचते रहते हैं ना कि अभी क्या मजा करूँगा, क्या मजे लूँगा, इस ये वो सोचते थे ना, फिर हम बहुत ही ज़्यादा तमोगुण में चले जाते हैं। वी गो इन टू मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में। और तमोगुण में जाने के बाद फिर हम किसी की परवाह नहीं करते। तो भगवान क्या भगवान, बोला प्रकृति के नियम, बोला क्या नियम, बोला यमराज, क्या है यमराज, ठीक है चलेगा, क्या भागवत में लिखा है ठीक है। ये बोलते नहीं है मगर हम अंदर फील करते हैं, पाप कर्म करते हैं और किसी की सोचते नहीं, किसी के पिताजी की सोचते नहीं, बोला ठीक है जो भी है मज़ा आ रहा है, कर रहे हैं। फिर हम एकदम सो कॉल्ड बिंदा हो जाते हैं और वो हमें ले डूबता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, है ना, इंद्रिय सुख के पीछे व्यक्ति इतना पागलों की तरह भागता है। ध्यायतो विषयान पुंस, सोचता रहता है, शुरुआत होती है इंद्रिय सुख की, शुरुआत होती है सोचने से, कि उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करने से, सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करने से, एंड देन इट इवेंचुअली गोज टू दिस इंद्रिय सुख के ऊपर, सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। सो हम लोग जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, एग्जैक्टली वही बोल रहे कि वो नहीं करना है, एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं जो हम कर रहे हैं, बोले ये नहीं करना है, बाकी सब करो। तो हम तो वो कर ही नहीं रहे, बोले यहाँ यही नहीं करना है। हम लोग इसके पीछे, पैसों के पीछे, सुंदर स्त्री के पीछे, धन के पीछे, सब इसके पीछे भाग रहे हैं, अच्छे खाने के पीछे। ये सब इंद्रियों का सुख है, आहार निद्रा भय मैथुन, उसके अलावा करो, भगवत भक्ति करो, उसके पीछे कोई नहीं भागता। तो ये बता रहे हैं ना, वेरी पावरफुल श्लोका, 4 श्लोका। मे भी किसी और को दीजिए, हार्दिक प्रभु या किसी और को, उनको ट्रांसलेशन पढ़िए। केवल इंद्रिय तृप्ति, केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिलता। यदि कोई कृष्ण भावना को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से
कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। या तत्प्रयासो न कर्तव्यो, प्रयास यहाँ पे एग्जैक्ट शब्द का यूज हुआ है, प्रयास। प्रयास मतलब बहुत ज़्यादा एंडेवर करना, हम लोग करते हैं ये एंडेवर, बहुत लास्ट मोमेंट तक गुजराती में कहा लड़ी ले मुझे, कुछ भी हो जाए इस पार या वो पार कर लेंगे, अभी वही चल रहा है 2 देशों में। तो इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, और उससे क्या होता है, आयुर्व्यय, आयु मतलब हमारी उम्र, व्यय मतलब वेस्ट हो जाती है, इसी में चली जाती है। अभी डिटेल में बताएंगे, पूरे डिटेल में बताएंगे किस तरह से हमारी आयु चली जाती है। तो हमारा, क्योंकि इतना प्रयास करते हैं, और किसके लिए, धन के लिए, है ना। और क्षेमम, क्षेमम का मतलब है जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान कृष्ण मुकुंद के चरण कमल है, उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और खुद के एजेंडा बनाया है, प्रोपेगेंडा बनाया है, उसी पे वो फोकस करता रहता है। तो ये किसके लिए बता, किसको बता रहे हैं ये, किनको बता रहे हैं ये, सब पार्टी को बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हाँ हमें बता रहे हैं तो हाँ, दैत्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे हमें बता रहे हैं, उनको नहीं बता रहे, उनको तो बता रहे हैं, और उनके माध्यम से हमें बता रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वी आर जस्ट आफ्टर मनी। ये सही है या गलत है, कितना होता है सही है ना, यस, एवरीवन इज आफ्टर मनी। सो बोले वो नहीं करना चाहिए, इससे हमारा आयु का व्यय होता है। नेक्स्ट श्लोक, 5वां श्लोक, हर्ष प्रभु को दीजिए। इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर दुष्पुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। कुशल शब्द का, कुशल का मतलब क्या होता है, बुद्धिशाली, इंटेलिजेंट है ना। तो कुशल व्यक्ति क्या करेगा, शरीरम पौरुषम यावन, कि जब तक उसका शरीर अच्छा है, तो यहाँ पे कोई है जो एकदम बेड रिडन है, जो हिल नहीं सकता, हाँ, जो एकदम व्हील चेयर पर आया है, ऐसा कोई नहीं है। हम सब एकदम सशक्त हैं, कोई छोटी मोटी बीमारियाँ होगी मगर ठीक है सब लोग। तो तब तक क्या करना है, भवम आश्रित, और भवम आश्रित मतलब भव मतलब फिर से जन्म लेना, हम सभी यहाँ भौतिक जगत में हैं। तो जो व्यक्ति क्षेमाय, क्षेमाय मतलब जीवन के असली, वहाँ पे सेम वर्ड का आगे भी यूज हुआ है क्षेमम, यहाँ भी यूज हुआ है क्षेमाय। तो जीवन के अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने के लिए जिसने यहाँ पे जन्म लिया है, उसको क्या करना चाहिए, मुकुंद चरणाम्बुजम और शरीरम पौरुषम यावत विपद्येत पुष्कलम, जब शरीर हुष्ट पुष्ट है तब उसको ये कर लेना चाहिए, भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। एक लोग क्या बोलते हैं, जब बूढ़े हो गए तो करेंगे, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, मौज मजे करेंगे, ये कोई टाइम है भक्ति करने का। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं, 5 साल की आयु से बता रहे हैं, तो 5 साल तो बहुत ज़्यादा है। सो इंटेलिजेंट, देखिए कुशल का मतलब भक्तिशाली, इंटेलिजेंट बुद्धिशाली। जो बुद्धिशाली लोग होते हैं ना वो इसको उनको ज्वाइन करते हैं, और बुद्धिशाली होते हैं वो उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं, और जो सुपर डुपर बुद्धिशाली होते हैं ना वो भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं, कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करते हैं। अभी हमें होता है हम कौन सी कैटेगरी में रहना है, बुद्धिशाली में और बुद्धिशाली में, या सबसे हाईएस्ट बुद्धिशाली में, वो हमारे ऊपर है, या फिर मूर्ख में आना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं, बोलो जोड़ो हम आते हैं फ्लाइंग विजिट पे। सो आवर गोल शुड बी टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर प्रोग्रेस करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली लंबे समय तक टिके रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई दो डाउट है ही नहीं, देयर इज नो डाउट। तो कुशल बनना है हमें, है ना। ओके, अभी नेक्स्ट 3 श्लोक में वो डिटेलिंग बता रहे हैं, आयु या शरीर जब हुष्ट पुष्ट होता है वहां से लेके अंतिम क्या होता है। तो कौन पढ़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, समय थोड़ा कम है। 6वां श्लोक पढ़िए सिर्फ। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अर्थात बस सोने में ही बीत जाते हैं,
अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष होती है। हाँ, तो हमारी आयु कितनी वर्ष है? 50-100 वर्ष लग रहा है आप जिएंगे 100 वर्ष। 70 वर्ष गिन लो, मतलब हमारे लिए 35 है। आता है ना सबको, 70 डिवाइड बाई 2 35 ईयर्स, तो हमारे लिए 35 ईयर्स है। ठीक है, और भी पढ़ लीजिए आगे। मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देते हैं। इसी प्रकार किशोर अवस्था में खेलकूद में लगकर वह अगले 10 साल बिता देते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। हाँ, तो 10 वर्ष ईशान के, 10 वर्ष अंकुर प्रभु के, तो 20 वर्ष हो गए, है ना। फिर उसके बाद बोला अभी शादी करेंगे, हाँ, वो आएगा इसके बाद का श्लोक है। एनीवे क्या बता रहे हैं, फिर 20 वर्ष बोले जब बूढ़े हो जाएंगे तब बोले तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बोला क्या करना है, सेवा करना है, कहाँ पे, घुटनों में दर्द हो रहा है, फिर ऐसे ही होगा ना उस टाइम पे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरा श्लोक पढ़िए, जिसके मन तथा इंद्रिय, रविश प्रभु कोई भी पढ़िए, रविश प्रभु को दीजिए। इसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है, वे अद्भुत कामेच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकारिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वे इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता। मजा आया? ये हमारी बातें कर रहे हैं। तो ये पागल कौन है? हम हैं। तो अगले वाले 20 साल गए, 10 वर्ष खेलने कूदने में, 10 वर्ष पढ़ने लिखने में, और पिछले 20 साल भी गए, तो गोया 40 साल हो गया। मतलब 40% लाइफ चली गई, और ऑलरेडी 50% तो गई है सोने में। अभी जो बची कुची है 10-20% लाइफ बची है, उसमें बोले मौज मजे करना है। बोला आई लव यू सो मच, बोला आई लव यू टू, बोला आई लव यू 200, यही चलता है। तो बोला अभी और देना, और आएगा, फिर और बच्चे होंगे, वो सब। ये है प्रॉब्लम। तो ये ठीक है, हम थोड़ा लाइटर वे में बता रहे हैं, मगर ये बहुत सीरियस टॉपिक है, ये बहुत गंभीर विषय है कि व्यक्ति बता, देखिए कितना प्रिसाइज एनालिसिस किया है उन्होंने, कि शुरुआत के 10-15 साल तो गए, बोला अभी 10th में हूँ, कैसे मैं करूँ। तो आज सार्थक प्रभु आया है जिन अपना जीवन सार्थक करने के लिए, वरना मैं 10th में हूँ, कैसे आऊँ, है ना। तो ठीक है, फिर पिछले वाले साल भी गए, बीच में यही चलता रहता है। सो वेरी डिफिकल्ट टू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस, वेरी डिफिकल्ट। तो अभी आप मुझे क्षमा करना, मगर अभी थोड़ा जो आप हमें उपदेश दे रहे हैं उसका इंटेंसिटी का लेवल बढ़ता जाएगा। आप लोग रेडी है? हाँ, आगे जाना है, यहाँ पे प्रभु बाकी जय बोल दे, करना है, आगे देखना है क्या बता रहे हैं। रेडी हो तो जा सकते हैं, वरना मैंने तो पढ़ लिया है, मुझे पता है, तो मैं प्रयास करूँगा इसको फॉलो करने का। बट अगर आप सब चाहते हैं कि नहीं जानना है और प्रयास करेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो जो हिम्मतवान पुरुष 9वां श्लोक पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। ये बहुत ही हिम्मत वाला श्लोक है। लीजिए, पुरुष प्रफुल्ल प्रभु प्रफुल्लित होकर पढ़ रहे हैं। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपने इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ अपनों, पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़तापूर्वक बंधा रहता है। स्नेह पाश दृढ़े बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। स्नेह पाश, स्नेह पाश मतलब, पाश मतलब बांध लेना, स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम से वश में, है ना। कोई फैमिली में बंधने का या पाश का एक ही मोटिव होता है ना, प्रेम भाई होता है। बड़ा ऐसा नहीं होता है कि मम्मी मुझे तुम पैसा दोगी तो मैं तुमसे संबंध रखूंगा, नहीं तो रखूंगा, या तुम मेरी सेवा करोगे तो। वहाँ पे जनरली प्रेम होता है, फैमिली में देखा गया है मोस्टली। अभी कलयुग में वो भी कम हो गया है, मगर जनरली वही होता है। वो बोले ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्नेह, क्योंकि वो स्नेह पाश है, स्नेह नहीं है। वो स्नेह हमें मुक्त करेगा या इस भौतिक जगत में बांध के रखेगा, उसके ऊपर वो स्नेह अलाउड है।
यही है, स्नेह अलाउड है। आप अपनी पत्नी को, बच्चों को प्रेम कर सकते हैं, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माता पिता को प्रेम कर सकते हैं, मगर वो प्रेम अगर हमें यहीं की यहीं रखेगा। जब हमने वो पहले भी एक उदाहरण लिया था ना, जब मृत्यु होगी तो बोलेगा बंटी बंटी, और वो बंटी का पापा गया, तो आपको लगता है भगवत धाम जाएगा? पूरा बंटी का इतना स्नेह पाश है, वो नहीं जा पाएगा। इसलिए स्नेह पाश से मुक्त होना है। तो ये हालांकि सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि टॉपिक जनरली चर्चा नहीं करते है कोई, है ना, इसको ओमिट कर देते हैं, मतलब ये सिलेबस से बाहर है, छोड़ो इसको। पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक एक्चुअली प्रहलाद महाराज की अनेक शिक्षाएं हैं। हम कोई और शिक्षा भी ले सकते, नवधा भक्ति भी ले सकते थे, है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, मगर ये अभी हम लोग ये स्टेज पे हैं कि हमें इसको समझना ज़रूरी है ना, दोनों, सबके लिए, दोनों बैचेस के लिए, कि ये अभी समझना ज़रूरी है कि अजितेंद्रिय, एक शब्द अजितेंद्रिय, अजितेंद्रिय मतलब जित, मतलब जीतना, इंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीतना, अजितेंद्रिय मतलब जो इंद्रियों को नहीं जीत पा रहा है, बार बार इंद्रियों के लालच में या उसके वेग में आप बैठता है, बार बार गलती कर लेता है, ऐसा। को गृहेशु, वो कौन सा ऐसा गृहेशु, गृह जीवन में ऐसा कोई मनुष्य होगा, पुमान अत्यधिक आसक्त, जो इसलिए वो इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहा है, और इसलिए वो ऐसा कौन होगा जो इससे मुक्त हो पाएगा, विमोचितुम, मुक्त हो पाएगा। कौन ऐसा विरला है जो अपने गृहस्थ जीवन की आसक्ति से मुक्त हो पाएगा, राइट। हम लोग एक्चुअली आसक्त है और हम इस आसक्ति को जस्टिफाई भी करते हैं, है ना। तो प्रभु जी सोशल ऑब्लिगेशन तो होता है ना, अभी फूफा के लड़के की बेटी का पड़ोसी का शादी है, जाना तो पड़ेगा ना प्रभु, क्या करें, अभी संबंध रखने पड़ते हैं ना, सोशल स्टेटस। या फिर इसका बर्थडे है, देखो हमारे घर पे हुआ है तो हम भी जाएंगे, है ना। या ऐसे अनेक होते हैं, है ना, अनेक अलग अलग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे हम उसको टैग कर देते हैं, इट इज़ माई पारिवारिक जिम्मेदारी, तो मुझे करना पड़ेगा। बट हमें समझना है कि क्या, कितना ज़रूरी है वो, क्या वो पारिवारिक जिम्मेदारी के नाम पे हम अननेसेसरी अटैचमेंट बढ़ा रहे हैं या मुक्त हो रहे हैं। उनको भी मुक्त करो, आप भी मुक्त हो, इतना आसक्ति क्या ज़रूरी है ना। ऐसे अनेक गृहस्थ मैंने देखे हैं हमारे इस्कॉन में, जिनका पत्नी और पति दोनों अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, कोई झगड़ा नहीं करते हैं, मगर आसक्त नहीं एक दूसरे से। दैट इज़ रियल वैष्णवा। एक्चुअली एक पति का जिम्मेदारी ये है कि वो पत्नी को फेवरेबल सिचुएशन दे ताकि वो अच्छी तरह से भक्ति कर पाए, एक्चुअली उनको प्रोटेक्ट करे, भक्ति को, उनको जो जिम्मेदारी, उनको जो ज़रूरत है वो पूरी करे ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ पाए। और पत्नी का भी वही जिम्मेदारी है कि उनकी सेवा करे अच्छी तरह से, उनके लिए अच्छा प्रसाद पकाए, उनके जो छोटे मोटे काम है घर के वो रखे, उनको अच्छी स्माइल से वेलकम करे, झगड़े ना करे, ताने ना मारे, बोला इसको देखो कितने शॉपिंग करते हैं मैं नहीं करती हूँ, ये सब ना करे। ये जिम्मेदारी है, वैष्णव ऐसे होते हैं। तो तब आपका अफेक्शन, देखिए दो शब्द है, मैं पहले भी चर्चा किया, अफेक्शन है, अटैचमेंट है। अफेक्शन अच्छा है, आपको आपके परिवारजनों के प्रति, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, भाई बहन, बच्चा, बेटी बेटा, उसके प्रति प्रेम अलाउड है, अफेक्शन अलाउड है। बट आसक्ति, ग्रेट आसक्ति, अटैचमेंट, तो फिर तो अगर इन्हीं से आसक्ति ऐसी होगी तो भगवान से आसक्ति कैसे होगी? आपको लगता है पॉसिबल है आसक्ति? कृष्ण से आसक्ति तभी होगी जब संसार से आसक्ति कम होगी। मगर हम तो प्रण लेके बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए आसक्ति नहीं घटाएंगे, तो भगवान से आसक्ति कैसे होंगे? जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, एक बार बंगाल में ऐसा हुआ कि किसी को नदी क्रॉस करना था, तो शादी थी, शादी, तो विवाह के बाद सब लोग बैठे और बड़ी सी बोट थी और अंधेरा था, रात का टाइम था, तो चालू किया उन्होंने, बोला चलो हुर सब बोट चलाने लगे, पूरी रात चलाई। सुबह बोला किनारे आ गया, सब उतर गए। बोले जानी पहचानी सी जगह लग रही है, बोले तो आगे ही नहीं बढ़े एक इंच भी, वहीं के वहीं रहे, और हम तो ऐसे ही कर रहे थे। क्यों? वो लंगर ही खोला नहीं था। लंगर खोलेंगे नहीं तो गाड़ी चलेगी, आगे बोट चलेगी?
तो हमारा लंगर क्या है, समझ गए आप? ये आसक्ति है। इसको खोलेंगे तभी तो कृष्ण के पास जाएंगे। ये प्रभुपाद उदाहरण देते थे, कितना सुंदर उदाहरण है। लंगर को खोलेंगे तभी तो हम जाएंगे। आप जाओ, पत्नी को लेके जाओ भगवान के धाम, मगर लंगर तो खोलो। लंगर खोलेंगे, दोनों बैठेंगे बोट में, ज्ञान रूपी बोट में। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि, कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान रूपी नौका में बैठो और फिर तर जाओ। मगर वो खोलना पड़ेगा आसक्ति का लंगर। बोला आसक्ति को हटाओ, कृष्ण के प्रति आसक्ति, है ना। सो ये अगर होगा तो होगा। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है हस्बैंड वाइफ का, दोनों का फर्स्ट। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि देखो मैंने लेक्चर में सुना था मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करना है, तो मेरा कुछ भी हो जाए मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी, भले मैं कुछ भी एक भी माला ना कर पाऊं, उनको सपोर्ट करूंगी। नहीं, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले खुद तो करो, फिर अपने हस्बैंड की या हस्बैंड वाइफ की हेल्प करो। बोला खुद कुछ नहीं करेंगे, उनकी फुल सपोर्ट करेंगे। आप प्रचार करो, जियो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी जो कि मजे मौज मजे करूंगी। नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए। पहले अपना खुद सब कुछ अच्छी तरह से साधना करो, सेवा करो, साथ साथ सेवा उनको सपोर्ट करो। हस्बैंड वाइफ दोनों को करना है। ये तो इजी है ना कि आप करो, मैं आपको कहाँ मना कर रही हूँ। आप, मैं मेरा सब कुछ जो भी हो वही करूँगा या करूँगा, ऐसा नहीं। हस्बैंड बोले मैं माला नहीं करूँगा पर पति तुम 16 माला करो, ऐसा भी नहीं। या अदर वे आ रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों को साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा। क्योंकि ये गृहस्थ जीवन है, ये ब्रह्मचारी जीवन नहीं है, इसमें हम अकेले नहीं है। और आपको पता है ये शिक्षा मैंने चर्चा किया ना पहले, कोई सन्यासी दे रहा है, ब्रह्मचारी दे रहा है नहीं, वो आगे जाके वो खुद गृहस्थ बने। सोचिए प्रहलाद महाराज जिस गृहस्थ जीवन को यहाँ पे निंदा कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, या बोल रहे कि ऐसा है, इतने प्रॉब्लम्स है, वो आगे जाके उन्होंने उन्होंने विवाह किया। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है। नहीं, विरोधाभास नहीं है, वो गृहस्थ जीवन है। और एक शब्द है गृहस्थ, एक होते गृह मेधी। गृहस्थ जीवन मतलब जो गृहस्थ आश्रम में है, जो कृष्ण के लिए है। द श्लोका फ्रॉम भागवतम, वर्णाश्रम आचरेत पुंसो संसिद्धि हरितोषणम अतः पुंबीर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुस्थित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। कि हम जो भी आश्रम में हो, गृहस्थ में हो, ब्रह्मचारी में हो, वानप्रस्थ में, संन्यास में हो, कोई भी हो, कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आश्रम में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, हमारा गोल क्या है? संसिद्धि। सिद्धि मतलब जीवन का श्रेष्ठ परफेक्शन क्या है? हरितोषणम। कृष्ण को संतुष्ट किया नहीं किया, वो फाइनल है। अगर वो नहीं किया तो हम गृह मेधी है। प्रहलाद महाराज ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, कर्दम मुनि ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने नहीं किया और नहीं करना, चार कुमारों ने नहीं किया, उनका अलग चॉइस था। मगर जिन्होंने किया मतलब उनका पतन नहीं हो गया। बोला ये देखो ब्रह्मचारी आश्रम नहीं रह पाए, पतन हो गया। नहीं, वो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, वो गृह मेधी नहीं है। वो गृहस्थ जीवन में रह के अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ भगवान की सेवा करेंगे और वो सब भगवान के सामने जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने लंगर खोला हुआ है, आसक्त नहीं है। मगर हम ऐसे नहीं है, हम गृह मेधी है। तो हमें गृह मेधी में से गृहस्थ बनना है। तो हम गृहस्थ आश्रम में नहीं, अभी गृह मेधी है, बिकॉज डीपली अटैच्ड है, स्नेह पाश है। तो गृह मेधी में से गृहस्थ बनने का ये फॉर्मूला है, जो ये शिक्षा है जो प्रहलाद महाराज दे रहे हैं, वो ऐसा। ठीक है, अभी 10वां श्लोक जो है, कोई पढ़ेगा आपके पास है? हाँ। धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधुर से भी मीठा मानने लगते हैं। सह ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में। जो व्यवसायिक नौकर, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त कर सकते हैं। कितना कैसा लगा आपको सुनने में? सबसे पहले तो इसमें कितना परसेंट फैक्ट है? 100% है ना। गृहस्थ जीवन में रह के कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको धन से आसक्ति ना हो, गृहस्थ जीवन में स्पेशली। चलो ब्रह्मचारी को छोड़ देते हैं, सन्यासी को छोड़ देते हैं, वानप्रस्थ को छोड़ देते हैं। गृहस्थ जीवन में उनको पैसे के बगैर, धन के बगैर वो चलाएंगे कैसे, है ना। तो
आसक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है धन के प्रति, है ना। अपन लोगों को पता है ना, रोज़ धन से डीलिंग करते हैं ना, लोगों को कंसल्ट करते हैं, काउंसिल करते हैं ना, मतलब कैसे पैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बढ़े, मतलब बस ओनली 15%, आई वांट 18% एटलीस्ट रिटर्न्स। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कौन ऐसा है वो कि धन संग्रह करने की तृष्णा का, है ना। एक होता है नीड, दूसरा होता है ग्रीड, है ना। गांधी जी ने बताया था, एक अच्छा सेंटेंस था, किसी को पता है? इन दिस वर्ल्ड everyone has got everything for his greed, for his need, but not for his greed. ये दुनिया में सभी के पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उसकी आवश्यकता के लिए, परंतु ग्रीड की बात करो तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको ग्रीड बढ़ने लगी तो आपके पास 5 करोड़ आएंगे, तो बोलेंगे 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 50,000 करोड़ चाहिए, तो बढ़ता ही जाएगा ग्रीड। तो ग्रीड कभी कम नहीं होगा, इसलिए कभी ना कभी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ये फैक्ट है, प्लेन फैक्ट है, हम सब जानते हैं। तो ये माताएं भी जानती है, प्रभु जी भी जानते हैं। माता जी प्रभु जी को बोलते हैं कि और कमाओ, ये देखो आपके कलीग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप क्या कर रहे हो, ध्यान दो जॉब में, बिजनेस में क्या कर रहे हो आप, प्रगति क्यों नहीं हो रही है, ऐसे सोच सकते हैं माताएं। और प्रभु जी को लगता है, और जो प्रभु जी है उनको लगता है कि यार बात तो सही है, ये मतलब अभी इस बार ठीक से इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जॉब अच्छी नहीं है, पैसा नहीं है, इतना है। तो ये धन के प्रति इंटेंस अटैचमेंट जो है ना, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो जब हम कुछ थोड़ा बहुत चैरिटी करते हैं भगवान के चरणों में, तो धीरे धीरे हमारा अनुभव होता है ये कि हम धीरे धीरे आसक्ति कम होती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा चैरिटी करना चाहिए, भगवान के चरणों में दान देना चाहिए। ठीक है, आप गुप्त दान दीजिए, यहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए, मायापुर में दीजिए, यहाँ दीजिए, कहीं भी दीजिए, बट कृष्ण के लिए चरणों में दान दीजिए। व्हेन वी एक्चुअली डू सम डोनेशंस, है ना, हमें लगता है कि हमारे पास देखो धन कम हो जाएगा, मगर अच्छा ही है, कम ही करना है धन, है ना। कुछ लोग दान इसलिए देते हैं कि देखो दानम वर्धते धनम, ये हमने सुना था कहीं पे, दान देने से धन बढ़ता है। तो एक्चुअली मैं दान इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे धन बढ़ाना है, ये मेरा इनर फीलिंग है। मगर देखो, हाँ कितना, 1 लाख का चेक, बिल्कुल हाँ, मेरा पूरा बॉडी आपके लिए है, अब क्या बोलो, 1 लाख 2 लाख करता हूँ, चलो अंदर से कि 2 दूंगा तो 20 मिलेगा, अंदर उसको वो है, ये गलत है मोटिव। दान देने से हमारा धन जाएगा, जाए, अच्छा है, जाना ही, देना ही है, नहीं चाहिए। शुद्धिकरण तब होगा, 2 जाएगा 20 आएगा तो 10% और कंटामिनेट हो गए हम। तो शुद्ध करना है या कंटामिनेट होना है, ये सोचना है। तो दान देने के पास होता नहीं चाहिए कि ओहो हो 2 लाख दिया तो लास्ट जन्माष्टमी भी अभी तक फायदा नहीं हुआ, इस बार नहीं करेंगे। तो ये तो कोई बिजनेस थोड़ी है कि दान देके बढ़ेगा तो करेंगे, नहीं बढ़ेगा तो नहीं। सो ये बहुत ही इंटेंस मैसेज दे रहे लोग, है ना। आने वाला 11 से 13 श्लोक है, वो मैं पढ़ता हूँ, कोई किसी को पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी श्लोक है ना, मैं ही पढ़ लेता हूँ थोड़ा फास्ट। हृदय थाम के बैठिए। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हो, वह किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है, हालांकि कलयुग में नहीं होती है, और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न कराती है ना। इनको हमेशा प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी का संगति का त्याग करता हो। वाह, छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं, है ना, जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है, और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। याद करिए कि हाँ मेरा बेटा भी ऐसा था, मैं भी ऐसा उसको एंजॉय करता था। वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अभी माता पिता की बात कर रहे हैं, वृद्ध माता पिता, पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपनी ससुराल में रहती हुई भी वह उसके मन में बसी होती है। ऐसा होता है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा।
इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साथ सामान होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर भी होते हैं। पशु का मतलब अभी के ज़माने में पशु मतलब हमारे गाड़ियाँ, है ना, नौकर भी होते हैं, है ना, हमारी काम वाली बाई। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ना चाहता है? आसक्त गृहस्थ उस रेशम, अभी देखना, अभी ये पढ़िए, आसक्त गृहस्थ, अटैच जो गृहस्थ है, जिसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, रेशम के कीड़े की तरह है, जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है और फिर वो मर जाता है। ऐसा होता है ना रेशम के कीड़े में, जिसको पता है। केवल 2 इंद्रिय, अभी देखिए 2 इंद्रिय, शिश्न और जिह्वा, जेनाइटल्स और टंग, उसके लिए तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बन जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है? इस श्लोक पे अगर आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आपको अनेक रियलाइजेशन होंगे। प्रहलाद महाराज कितने हाई लेवल की फिलोसफी बता रहे हैं। 5 साल का बच्चा बता रहे हैं, सोचिए आप, है ना, 5 years old किड, इसको पता भी नहीं है, अभी पता भी नहीं था ये सब क्या है, मगर वो बता रहे हैं क्योंकि वो महाजन है, भगवान के शुद्ध भक्त है, जो आध्यात्मिक जगत से डायरेक्टली आए हैं प्रचार करने के लिए, जैसे प्रभुपाद आए ऐसा। सो ये प्लेन फैक्ट बोल रहे हैं ना, सुनने में अच्छा नहीं लगता है हमें, बट ये सीधा सच बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज। उसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे बच्चों को प्रेम ना करें, हमारे परिवार को प्रेम ना करें, बट जब हम शारीरिक संबंध से प्रेम करेंगे कि मैं इनसे प्रेम करता हूँ बिकॉज ये मेरा बेटा है, बिकॉज ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, मेरे माता मेरे पिता है, वो गलत है। मैं उनसे प्रेम करता हूँ बिकॉज वो एक अच्छे भक्त है, वैष्णव है, दैट इज द रियल, ये भगवान का अच्छे सेवक है, दैट इज द रियल मूड। आप प्रेम करो मगर एक वैष्णव की तरह प्रेम करो, बिकॉज वो मेरे जैसा दिखता है, मेरे जैसा बोलता है, मेरा बेटा है, ये मेरे शरीर का अंग है, इसलिए मैं प्रेम करूँगा। तो ये तो फिर फिजिकल या बॉडीली कॉन्शियसनेस हो गई ना, शारीरिक चेतना हो गई। तो इसे तो बाहर निकलना है शारीरिक चेतना से। मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, ये बोलने से नहीं होता है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। कैसे? शारीरिक चेतना से मिलने वाली हमारी आसक्तियों से मुक्त होना, दैट इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, दैट इज गिविंग अप बॉडीली कॉन्शियसनेस। ये है। और प्रभुपाद बताते थे कि 1% भी अगर कोई व्यक्ति अपने कोई भी आसक्ति से आसक्त है वो तो भगवत धाम नहीं जा सकता। 1% भी है तो उसको 100% आसक्तियों से मुक्त होना पड़ेगा, है ना। इसमें हम आएंगे हम ही, क्योंकि थोड़ा डिप्रेसिव स्टेटमेंट है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बोले हमारा तो भाई कोई उद्धार ही नहीं है हमारा, तो है ना, उसके सॉल्यूशन है, चिंता मत करिए, वो हम लास्ट में देंगे, है ना। ठीक है, अभी हम सिर्फ 2-3 श्लोक लेंगे, हमारे पास समय थोड़ा कम है, 10 मिनट ही है। 14 श्लोक का 14वां श्लोक है। एक सेकंड, नहीं या 15 श्लोक का, सॉरी 15 श्लोक का पढ़िए। रिमोट किसके पास है? रिमोट नहीं, सॉरी माइक। ललित प्रभु पढ़िए, यू हैव फोन। गौरव प्रभु आप पढ़िए, चलेगा। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करें, यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन होता है, जो अन्यों का धन लेता है, उसे सरकारी नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता है। ये सही है ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये हमारा गुण है, हम चीटर है ना। हमारे सबके अंदर चीटिंग, कोई ऐसा बोलने था कि नहीं प्रभु जी मैंने लाइफ में कभी चीटिंग नहीं किया, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, नो वन। बिकॉज 4 अपूर्णता है हमारी। कौन कौन सी है? एक चीटिंग प्रोपेंसिटी, फिर क्या है? इंद्रिय अपूर्ण है, फिर हम ब्रह्म में होते हैं, और चौथा मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं। 4 हमारी इम्परफेक्शन है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन, एक्चुअली ये 3 चीज बहुत प्रभुपाद बहुत बार बोले हैं, वाइन, वुमन एंड वेल्थ, 3 W's। ये बहुत खराब है। नशा या किसी प्रकार का नशा इन द सेंस, फिर स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष, दोनों अवैध इलिसिट एक्टिविटी, और
वेल्थ, धन। ये काम, क्रोध, लोभ, इसका मेन ओरिजिन ही यही है। अगर नशा करेंगे, मांसाहार करेंगे तो क्रोध होगा, तमोगुणी हो जाएंगे। स्त्री के साथ संबंध पर करेंगे तो लस्ट, काम आ जाएगा, और धन लोभ को जन्म देता है। तो ये नरक के जो 3 द्वार है, 3 द्वार, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभम तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। ये जनरेट होता है 3W से, वाइन, वुमन एंड वेल्थ। प्रभुपाद बताते थे ये अनेक बार। ये हमारा विनाश करते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, आगे जाएंगे 24वां श्लोक, 24 श्लोक का छोटा सा है वो। अभी कंक्लूड कर रहे हैं राजेश प्रभु, कंक्लूजन पढ़ेंगे, पढ़िए। अतएव हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि ऐसे भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे है, वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरिक प्रकृति छोड़ दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो, वो इस प्रकार उनको उनके हितैषी बनो। यस, तो यहाँ पे उनको वो एक निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ बोला, इसलिए अतएव, इसलिए क्या करो, कुछ चीज़ें करने के लिए बोले। सबसे पहले आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ दो, फिर शत्रुता छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, और बता रहे हैं कि सभी जीवों में भक्ति लगाकर उन पर दया करो। तो किसको बोल रहे हैं ये? हमें बोल रहे हैं। गुड, जग रहे हैं सब, मतलब सब लोग सोए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे असुर कौन है? हम लोग असुर है। वी हैव डिमोनियक कोरेट। तो प्रभु जी ऐसा लग तो नहीं रहा है, देखो हम तो ऐसा भी नहीं करते कभी। हम कैसे असुर हुए? आसुरी प्रवृत्तियां है हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, ये आसुरी प्रवृत्तियां है। अगर आपको जानना है कि मैं कैसा हूं, मेरे अंदर क्या क्या विशेष गुण है, तो भगवत गीता का 16वां अध्याय है हमारे लिए, देवी और आसुरी स्वभाव। उसमें देवी को छोड़ देना, आसुरी पढ़ लेना, वो हम है। एग्जैक्टली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एग्जैक्टली हमारे गुण बताया है कि हम कैसे हैं। सुपर चैप्टर है, भगवान बता रहे स्वयं। हाँ, एक एक करके श्लोक उसमें अभी हम नहीं लेंगे, बट तो हम लोग असुर है, हमारे अंदर आसुरिक वृत्तियां है। आसुरिक वृत्तियां का मतलब है कि कृष्ण भावना मृत से कुछ भी अलग करना, कृष्ण भक्ति से अलग करना, ये आसुरिक है। कितने लोग हैं जो ऐसा किए, ऐसा करते हैं? सब करते हैं ना, ये आसुरिक है। हो गया लिटमस टेस्ट कि हम असुर है। ये करना मजा आ रहा है, बोले प्रभु जी मैं ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा करता हूँ। अब वो दोनों असुर आ जाता है, ये करो, है ना। सो रील्स देखना, कुछ भी उलट सुलट देखना, कुछ भी प्रजल्प करना, ये सब आसुरिक है। ईर्ष्या करना, अपराध करना, ये सब हम कर रहे हैं, दैट इज आसुरिक। तो बोल रहे हैं इसीलिए हे मित्रों, हमें मित्र बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज के, हे मेरे मित्रगण, इसको छोड़ो और प्रचार करो, जीवों के ऊपर दया करो, है ना, JOSD रजिस्ट्रेशन करो। ये आई एम नॉट जोकिंग, ये सही में बता रहे हैं। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। तो क्या ये JOSD रजिस्ट्रेशन करने का नहीं बोल रहे हैं? बताइए, वही तो बोल रहे हैं कि सभी जो जीव आ रहे हैं इस्कॉन अहमदाबाद में, उनको भगवत गीता में के प्रोग्राम में जोड़ो, ये हमारा जिम्मेदारी है। वही तो बोल रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर से जो कलमश है वो निकालो धीरे धीरे, और वो जोड़ो। दोनों साथ में होता है, पहले पूरे शुद्ध हो जाएंगे फिर प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों साथ में होता है, प्रचार करते हैं, शुद्ध होते हैं, इस तरह से। सो यस, नेक्स्ट लास्ट श्लोक का 25वां श्लोक कौन पढ़ेगा? लास्ट महेंद्र प्रभु। जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत भगवान को प्रसन्न कर दिया है, उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आधार है। अतएव उन भक्तों के लिए जो प्रकृति गुणों से परे है, उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करने से क्या लाभ, क्योंकि यह तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अंतर्गत स्वतः प्राप्त है। हम भक्तगण सदैव भगवान के चरण कमलों का यशोगान करते हैं। अतएव हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। ये प्रहलाद महाराज का लास्ट श्लोक है। लास्ट श्लोक मतलब इसके बाद
वो प्रश्न पूछते हैं उनको, फिर वो भी बोलते हैं आगे और भी है। तो इसको हम नेक्स्ट फ्राइडे भी कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 होगा जो इनकी इंस्ट्रक्शन को, है ना। आप लोगों को अच्छी लगी इंस्ट्रक्शन? वैसे इसमें आप वैसे ऐसे करना पड़ा, मुझे इतना तो अच्छा नहीं लगा, बट भाई ठीक है, लिखा है तो ऐसा ही होगा। तो इसको हम नेक्स्ट फ्राइडे भी कंटिन्यू करेंगे, है ना। बट इसमें वो बता रहे हैं कि फाइनली एक भक्त हमेशा भगवान के चरण कमलों का यशोगान करता है। आज मैं सोच रहा था कितने भाग्यशाली होंगे वो भक्त, हाँ, जिनको भगवान का कुछ न कुछ भक्ति का एक्टिविटी करते करते मृत्यु प्राप्त हो। कितना भाग्यशाली होंगे वो। माला करते करते लुढ़क गए, या प्रचार करते करते हार्ट अटैक आ गया, या कुछ भी एक्टिविटी करते करते, कितने भाग्यशाली होंगे वो। भाग्यशाली हम इतने हैं नहीं कि हमारे साथ ऐसा होगा, बट तो भगवान के जो भक्त थे वो सदैव उनके चरण कमल जैसे प्रभुपाद थे। प्रभुपाद ने, आपने देखा है वो वीडियो, है ना, जब वो बेड पे थे, जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, लीला समाप्त, तभी भी वो ट्रांसक्राइब कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। क्या कॉन्शियसनेस है। सो इट इज लाइक दैट। इसके बाद फिर उनके सहपाठी पूछते हैं कि अरे प्रहलाद, ये क्या बता रहा है तू? इतना डीप लेवल का फिलोसफी तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें इसे, और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इतना सब कुछ है। फिर आगे आप पढ़ना, इसमें 28वें को बता रहे हैं कि मुझे नारद मुनि ने बताया था, ऐसा बोल रहे हो क्लियरली 28वें श्लोक में, कि मैंने यह ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाले मेरे परम संत नारद से प्राप्त किया है। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। यह तर्क और दर्शन पर आधारित है, फिलोसॉफी और लॉजिक पे आधारित है, और समझ भौतिक कलमश से मुक्त है। सुपर श्लोक है ये। श्रुतम एतत् मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारद देव दर्शनात्। नारद ऐसे हैं जो हमेशा भगवान के दर्शन करते हैं, हमेशा। ऐसे नारद मुनि से मुझे शुद्ध भागवत धर्म मिला सुनने के लिए। फिर वो उनके सहपाठी पूछते हैं कि अच्छा, नारद मुनि से तुम कब मिले? हम तो साथ में ही हैं। अभी दिव्यांगी, श्लोक और देवीशी, हाँ, वो तीनों साथ में खेल रहे हैं। बोला अभी हम मिल के आए। बोला किससे? प्रभुपाद से मिल के आए। और प्रभुपाद से कब मिले? हम तो भी खेल रहे थे। बोला प्रभुपाद से मिल के आए। तो ऐसा हो जाए ना। बोला ये कब मिले नारद मुनि से? फिर वो बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा वर्णन आता है, जिससे इंद्र ने अपहरण किया, करने का प्रयास किया कयादु माता का, वो पूरा वर्णन आता है नेक्स्ट चैप्टर में। सो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, हम इसको समराइज करेंगे 5 मिनट में, देन वी कैन टेक सम क्वेश्चंस इफ यू हैव। कि प्रहलाद महाराज समराइज कर रहे हैं आसक्ति, कि आसक्ति कितनी भयानक है। आज मैं पढ़ रहा था भागवतम में 10th कैंटो में, उसमें एक शब्द आया था पशुघ्नात, जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा था। पशुघ्नात मतलब जो व्यक्ति कसाई है ना, कसाई, सिर्फ ऐसा व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता, ऐसा लिखा है उसमें। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं पशुघ्नात। पशुघ्नात मतलब पशु की हत्या करने वाला। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, इसमें उसके 2 मीनिंग है। एक, वास्तव में जो कसाई है, वास्तव में जो मांसाहार करता है, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। छोड़ेगा तो कर पाएगा ऑफ कोर्स, मगर भक्ति करते करते मांस खाएगा, भक्ति करेगा, वो नहीं कर पाएगा वो। और दूसरा, जो व्यक्ति अपने आप आत्महत्या करता है, बिकॉज हम भी पशु एक तरह से देखा जाए तो, व्यक्ति सुसाइड करता है ना, जैसे वो भजन है ना, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि बी फले जन्म पाइनु, राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। कि अगर व्यक्ति जानबूझ के सब कुछ सुनते हुए, यहाँ पे बैठे हुए, अच्छी तरह से लेक्चर सुनते हुए, माला का जप करते हुए, फिर भी शुद्ध नहीं हो पा रहा है, आसक्ति से मुक्त नहीं हो पा रहा है, भगवत धाम नहीं जा पा रहा है, भक्ति में सिंसियर नहीं हो पा रहा है, मतलब वो आत्महत्या कर रहा है, वो पशुघ्नात है। वो भी पशुघ्नात है, वो खुद अपने आप का हत्या कर रहा है, अपने आप का विनाश कर रहा है। वो 2 है। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आज मैं पढ़ रहा था। तो अफेक्शन जो है वो अलाउड है, प्रेम, बट अटैचमेंट है ना, वो हमारा खुद का पशुघ्नात है, वो हमारा, हम आत्मा का विनाश करते हैं, ऐसा। तो गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है, यहाँ पे हम सब गृहस्थी है ना। तो गृहस्थ जीवन में कोई बुराई नहीं है। प्रहलाद महाराज स्वयं गृहस्थ है। ये देखिए, महाजन में से कुमार, 4 कुमार और नारद मुनि, दोनों को छोड़ के कोई नहीं है ब्रह्मचारी, कोई नहीं है। आप सोचिए, ब्रह्मा जी, नारद, देखिए मैं फिर से वो श्लोक
आपको दिखाता हूँ। लेट अस टेक कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्मदेव, यस 3, भीष्मदेव also ब्रह्मचारी। देखिए मेजोरिटी, शुद्धदेव गोस्वामी also ब्रह्मचारी, पर मेजोरिटी इसमें गृहस्थ भी बहुत है, राइट। बलि महाराज, राइट, यमराज, तो सब गृहस्थी है। तो गृहस्थ में रहते हुए भी भक्ति होती है, ऐसा नहीं है। बट हमें एक आदर्श गृहस्थ बनना पड़ेगा, एग्जाम्पलरी गृहस्थ जीवन जीना पड़ेगा। गृह मेदी से नहीं चलेगा। सो वी हैव टू अपलिफ्ट अवर सेल्फ, हमें अपने आप को और आगे पुश करना पड़ेगा। हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, बट हम इम्प्रूव हो सकते हैं, है ना, और फिर प्रचार कर सकते हैं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली बहुत कृपालु है, इज़ वेरी मर्सीफुल। तो ये जो इतना हाई लेवल का फिलोसॉफी था और इतना स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड बताया, जो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड, उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद उन्होंने बहुत सारे हमें डिस्काउंट्स दिए है ना, ताकि उनको पता है कि ये कलयुग के लोग हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने भक्तों का संग दिया है, प्रसादम दिया है, उन्होंने हमें संस्था दी है, एसोसिएशन दिया है, ताकि हम ब्लिसफुली रह सके। और प्रभुपाद बता रहे थे मेरे पास, ठीक है, अगर आप, जैसे मैंने वो बताया था ना कि अगर आप 100% प्योर नहीं होंगे तो भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। प्रभुपाद ने जब ऐसा बोला तो जैसे आप लोग डर गए या डिसअपॉइंट हुए, वहाँ पे भक्त थे वो भी डर गए थे, बोला अच्छा ओहो अभी तो कुछ नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद ने देखा कि बेचारे बहुत, प्रभुपाद बोला ठीक है 90% हो जाओगे तो भी चलेगा, तो भी कोई खुश नहीं होगा, 90% भी बहुत डिफिकल्ट है। प्रभुपाद बोला ठीक है 80%, तो भी बोला, कुछ लोग बोला ठीक है 80% मेरा फिर भी चैलेंज। प्रभुपाद बोला 70% 60%, बट दैट्स ओके, उससे कम नहीं होगा। और 60% भी आप प्रयास कर लो तो मेरे पास बैक डोर का एंट्री है, चाबी है, वैकुंठ का या गोलक वृंदावन का एक पिछला दरवाजा भी है, जैसे यहाँ पे है ना, सिर्फ वहाँ पे जय विजय होंगे, बोले यहाँ पे कोई नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं आपको एंट्री करवा दूंगा वहाँ से। कभी कभी हम लेते हैं प्रसाद लेने, यहाँ से नहीं आते हैं, पर बहुत लंबा लाइन है, पीछे से चलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट प्रभुपाद बोले थे कि अगर हम सिंसियर रहे प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति, डुप्लीशियस नेचर ना हो, सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं अपने आप को अपलिफ्ट करने का, प्योरीफाई करने का, शुद्ध करने का, प्रभुपाद बोले 4 नियम का पालन कर रहे हैं, 16 महीने का जप कर रहे हैं, प्रभुपाद बोले दैट इज इनफ, मैं आपको भगवत धाम ले जाऊंगा। और प्रभुपाद ने बोला कि मैं ले जाऊंगा मतलब खत्म। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कौन्तेय प्रति जाने ही न मैं भक्त प्रणश्यति, एक अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम घोषणा करो, उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि एक बार अर्जुन ने बोल दिया कि ये मतलब खत्म, भक्त ने बोल दिया मतलब खत्म, द्रौपदी ने बोल दिया हे गोविंद मतलब आना ही पड़ेगा, द्रौपदी ने बोल दिया कि कृष्ण एक दाना है चावल का, कैसे दुर्वासा को, खत्म। भीष्मदेव ने बोल दिया कि मैं तो आपको हथियार उठा के रहूंगा, उठवा के रहूंगा, तो खत्म, भगवान उठाना पड़ा। एक बार भगवान के भक्त ने कुछ बोल दिया, प्रभुपाद ने बोला है हमारे लिए कि आप सिंसियरली प्रयास करो, आप कितने शुद्ध होंगे, क्या करोगे उसको छोड़ दो, आप संन्यास लोगे नहीं लोगे छोड़ दो, कौन से आश्रम में छोड़ दो, कितना आप कर्म कर दो, मगर आप सिंसियरली 4 नियमों का पालन करो, 16 माला का जप करो, सेवा करो, शुद्ध करो, प्रयास करो सिंसियरली, मैं आपको भगवत धाम ले जाऊंगा, वो प्रॉमिस है। तो हमें श्रद्धा रखना पड़ेगा, हम डिसअपॉइंट नहीं हो सकते कि नहीं नहीं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। आज ही मैंने वो वीडियो रखा था ना ग्रुप में महाराज का, स्वयं भगवान, कितना इंस्पायरिंग वीडियो है। हमें वो नहीं सोचना चाहिए कि कितना दूर जाना है, वो तो देखो हम कितने इम्प्रूव हुए हैं, कहाँ से कहाँ, हम कैसे थे पापी राक्षस, अभी थोड़े बहुत इम्प्रूव हुए हैं, वो देख के हमें और मोटिवेट होकर आगे बढ़ना है। आगे बहुत हमारा मार्ग बहुत दुष्कर है, डिफिकल्ट है, वो सोच के डिसअपॉइंट नहीं हो जाना है, दैट विल लीड डीमोटिवेशन, अंडर कॉन्फिडेंस, वो है। तो हमें भगवान प्रभुपाद के मूड एंड मिशन को समझना पड़ेगा ना, और उनको हेल्प करनी पड़ेगी, उनके मूड एंड मिशन को फुलफिल करने के लिए प्रचार कार्य में हेल्प करना पड़ेगा, एंड देन कृष्ण विल बी वेरी प्लीज्ड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद की तो कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं किसी का, या कोई कमेंट, वी कैन टेक 1-2 क्वेश्चंस। यस शुभम प्रभु, माइक दीजिए पीछे, माइक में बोलिए, थोड़ा नज़दीक रखिए।
आपने बोला था कि धनोपार्जन करते समय धन अर्जित करते समय किसी को धोखा देते हैं। हाँ। आपने 4 इम्परफेक्शन के बारे में बताया। 4 इम्परफेक्शन हाँ वो कैसे प्रभावित करता है, मतलब उसके द्वारा कैसे कैसे इसका संबंध क्या है धोखा देने और imperfection? हाँ मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी है हमारी, हमारी वृत्ति है कि हम चीट करते हैं लोगों को। ये एक बद्ध जीव का एक लक्षण है कि हम धोखा देते हैं, हम कुछ छुपाते हैं। कुछ छुपाने भी धोखा देना ही हुआ, रिवील नहीं करते हैं, सीक्रेट रखते हैं, ये धोखा देना ही हुआ। चीटिंग प्रोपेंसिटी भी हमारी, चीटिंग प्रोपेंसिटी धोखा देना वो सेम है। और हम गलतियाँ भी करते हैं, गलतियों को छुपाने के लिए फिर धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं हम, ऐसा गलती हो गया। तो ये सब लिंक्ड है। और फिर हम भ्रम में आ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, सॉरी आत्मा नहीं हूँ, शरीर हूँ। ये सबसे बड़ा भ्रम है हमारा ये, राइट। और हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, इंद्रिय अपूर्ण है इसलिए हम गलती करते हैं, भ्रम में आते हैं और उसको छुपाने के लिए हम फिर धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, ऐसा। ठीक है, या ओके, ठीक है। इज दैट ऑल? यस, माइक दीजिए आगे। जैसे आपने बोला कभी वो ये मेरी बेटी मेरा रहता है, उसकी वजह ऐसा करना चाहिए कि ये क्या वैष्णव है, ऐसा होना नहीं। जब भी कोई फैमिली में बेटा है कि वक्त ना हो या फिर माता पिता वक्त ना हो हमारे, उसको कैसे नहीं कर सकते? या गुड क्वेश्चन। ऐसा तो होगा नहीं कि सब एक साथ एक ही दिन में भक्त बन जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। तो हमें कृपा दर्शानी चाहिए, कृपा दर्शानी चाहिए कि इनको मुझे वैष्णव बनाना है, मैं इनसे प्रेम करता हूँ, इनका ख्याल रखूँगा, इनका टेक केयर करूँगा ताकि मैं इनको भक्ति दे सकूँ, इनको भगवान के धाम ले जा सकूँ। इनको मैं चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, या फिर पुत्र या पुत्री हो, है ना, चाचा फूफा बुआ, उनको छोड़ दो। अभी सिर्फ हमारे परिवार से बात करते हैं, है ना, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर हमारे जो परिवार है उनके प्रति हमें दया रखनी चाहिए, है ना। तो उनको हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये भक्त नहीं है, बेकार है, मैं इनसे वैष्णव नहीं है तो मैं इनसे प्रेम नहीं करता हूँ, आई हेट यू बिकॉज यू आर नॉट अ वैष्णवी, यू आर नॉट अ वैष्णव। ऐसा नहीं करना चाहिए। दया होनी चाहिए कि इनको वैष्णव बनाऊंगा मैं धीरे धीरे, और भक्तों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना है, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स का, बिकॉज वो फिर हम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सिचुएशन, फिर हम स्ट्रेस में रहेंगे, घर्षण होगा, हम चैंटिंग भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उनसे संबंध मधुर बनाना है, मगर मधुर बनाते बनाते उनको प्रचार भी करना है। आई लव यू सो मच, बट तुम जो करना है करो, मैं अपना करूँगा, ऐसा नहीं। दया भी रखनी है उसके साथ साथ, उनको भक्त बनाना है, अभी नहीं तो कभी भी। जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में एक ही व्यक्ति जुड़ता है, या तो हस्बैंड या वाइफ, मगर अभी नेक्स्ट जीओएसडी कोर्स में उनके स्पाउस जुड़ते हैं। दैट इज गुड, ये है वास्तव में करुणा, प्रेम, ऐसा। ठीक है, ओके, so we can stop. It's already quite late. Thank you very much. Hare Krishna. श्री प्रभुपाद की